जगतारण एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त किरण आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान जी बहुत दिल से चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो। वो हजारों रास्ते भी हमारे लिए खोले बैठे हैं, लेकिन हम ही हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। यस, हम खुद ही हैं वो इंसान जो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगी। एक आदमी था जो चाहता था कि वो उसकी लॉटरी निकल जाए, वो बहुत अमीर आदमी बन जाए ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। तो उसने बहुत मिन्नतें की, भगवान की बहुत पूजा की, लोगों को बहुत बताया कि भाई ऐसा होगा तो मैं इतने लोगों की हेल्प करूंगा। तो सब लोग भी चाहते थे कि ठीक है भाई भगवान इसकी प्लीज लॉटरी लगा देना। लेकिन ऐसा पूरी उसकी उम्र नहीं हुआ। जब वो मरा और भगवान जी के पास गया तो वो भगवान से बहुत गुस्सा हुआ कि भगवान आप चाहते ही नहीं है कि लोग खुश रहे, सक्सेसफुल हो। मैंने आप बहुत प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी लॉटरी लगती है तो मैं हजारों लोगों की हेल्प करूंगा, सेवा करूंगा, लेकिन आपने मेरी लॉटरी ही नहीं लगवाई, जबकि मैं तो इतने अच्छे काम के लिए मांग रहा था। तो भगवान जी बोलते हैं बेटा मैं खुद चाहता था तुझे लॉटरी में, मतलब सबसे बड़ा इनाम तुझे जितवाना चाहता था, लेकिन तूने कभी लॉटरी खरीदी ही नहीं। जब तूने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी ही नहीं तो लॉटरी निकलेगी कैसे? यस, जब हम मेहनत कुछ करने का कुछ स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कैसे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसने मुझे अंदर से बहुत बहुत इंस्पायर किया। एंड आई होप हम सबको एक बहुत बड़ी लेसन देके जाएगा ये स्टोरी। तो ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक गुरुजी थे एंड उसके शिष्य थे। वो दोनों एक गांव में गए। जब जाके देखा उन्होंने कि काफी शाम हो गई है तो हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए। वो एक किसान के घर गए जहां उसने देखा कि चारों तरफ बहुत बड़ा खेत है और बीच में एक झोपड़ी बनी हुई है। तो उसने किसान से पूछा कि भाई आप बहुत सारी खेती है और यहाँ की बहुत उपजाऊ मिट्टी भी है, ये भी मुझे पता है, लेकिन आप इसमें खेती क्यों नहीं करते? ये ऐसे क्यों पड़ी हुई है जैसे कि ये बंजर खेती हो? तो उसने बोला देखिए साहब, मालिक ने बहुत कुछ दिया है। एक भैंस है हमारे पास, जिससे क्या करते हैं हम उसके दूध को बेचकर कुछ दूध से पैसे आ जाते हैं और कुछ से हम अपना खाना पीना कर लेते हैं। तो हमारा गुजारा तो बहुत आसानी से चल रहा है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है इतना हार्ड वर्क करने की। उन्होंने गुरु ने समझाया कि बट तुम्हें फिर भी करना तो चाहिए ना, ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको, लोगों की मदद कर सको। उनका नहीं, भगवान ने काफी दिया है तो गुजर बसर अच्छा हो रहा है, इस भैंस से गुजारा चल जाता है और मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसने सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पूरे दिन भैंस को घुमाता हूँ और फिर रात में उसका दूध निकाल के बांटता हूँ या फिर बेचता हूँ। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। जब शाम को गुरुजी जाने लगे, देखा कि उन्होंने काफी रात हो गई है, 1-2 बज चुके हैं, तो उन्होंने अपने शिष्य को उठाया कि चलो हमें अब निकलना चाहिए। तो शिष्य ने बोला ठीक है गुरुजी चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक काम करो शिष्य, भैंस को भी लेके चलो। तो शिष्य ने बोला भैंस को, ये इनकी एकमात्र रोजी रोटी है, इन 3 बच्चों का सहारा है इनके माता पिता का, तो हम इस भैंस को कैसे लेके जा सकते हैं गुरुजी? उन्होंने बोला जैसा मैं कहता हूँ आप कीजिए। शिष्य अपनी गुरु की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उस भैंस को भी चुपचाप खोलकर चल दिए। एक जंगल में जाकर उन्होंने उस भैंस को छोड़ दिया। देखा उन्होंने कि हाँ, यहाँ से भैंस वापस घर नहीं जा सकती, ना किसानी से ढूंढ सकता है। वो वापस चले गए। शिष्य के मन में ये हमेशा था कि भाई गुरुजी ने हमेशा लोगों की मदद करने का सिखाया है, उन्हें सही रास्ते पे दिखाया। आज गुरुजी ने उनका एकमात्र सहारा एक भैंस थी, वो भी उन्होंने वो कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुजी? तो उसे बहुत बहुत तकलीफ थी इस बात की। वो चाहते थे इस बात को जानना, लेकिन गुरुजी की बातों का अपमान नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि गुरुजी जो भी करते हैं कुछ ना कुछ उसका अर्थ जरूर होता है। शायद मैं इतना छोटा हूँ जो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। 10 साल बाद जब उसे लगा कि हाँ मैं महान गुरु बन चुका हूँ, मैं काफी शिक्षा प्राप्त कर चुका हूँ, तो अब मैं जाकर उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा भाग था उस भैंस को भगाने में, तो मैं जाता हूँ। वो गए वहां पे, उन्होंने देखा कि एक आलीशान बंगला है और चारों तरफ काफी हरियाली है, फल फूल के पेड़ लगे हुए हैं काफी बड़े बड़े। तो उसे लगा कि वो बेचारा, शायद उसकी एक रोजी रोटी थी वो छिन गई, तो उसे ये जमीन बेचनी पड़ी होगी और वो कहीं और चला गया होगा। तो जब वो जाने लगा मायूस होकर कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, तो एक आदमी वहां से निकल के आता है सूट बूट में, बहुत अच्छा इंसान। तो हैरानी से शिष्य पूछता है कि आप वही इंसान है ना जो कुछ साल पहले भैंस चराते थे? तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं वही हूँ, एंड शुक्रिया आप लोग आए मेरे घर तो ऐसा लगा भगवान जी आ गए। उन्होंने बोला ऐसा कुछ हुआ था क्या? उन्होंने बोला हाँ, उस दिन पता नहीं मेरी भैंस को क्या हुआ, वो वहां से
चली गई हमेशा के लिए, जिससे कुछ दिन तक तो मैं बहुत परेशान था, बहुत रोया, बहुत तकलीफ हुई कि एक्चुअली में मेरी भैंस कहाँ चली गई, क्या हो गया, भगवान से मैं इतना क्यों नाराज हो गए भगवान मुझसे। तो मैं बहुत दुखी था, बहुत रोया। लेकिन फिर मैंने समझा कि शायद भगवान का इसमें कुछ अच्छा हो, क्योंकि गुरुजी ने भी दर्शन दिया था, आप लोगों ने भी, तो शायद कुछ अच्छा हो। तो और बच्चों का भी पेट भरना था, तो इस वजह से मैं क्या करा, मैंने क्या किया, जंगल में गया, वहां की लकड़ियां काट के बेचने लगा। फिर उससे जो कुछ पैसा आया तो मैंने सोचा कि सामने खेती है तो वहां खेती करनी चाहिए काफी, और खेत हमारा इतना अच्छा था कि काफी अच्छी फसल दी। फिर मैंने सोचा कि खेती को मुझे हर 3 महीने में काटना पड़ता है, तो मुझे एक ऐसा सोर्स बनाना चाहिए जो मुझे लॉन्ग टर्म तक का बेनिफिट दे। तो मैंने फ्रूट्स के पेड़ लगाए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ गांव में सबसे ज्यादा अच्छी खेती मेरी होती है, और हर शहर में मेरे ही फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसने मुझे आज इतना सक्सेसफुल बना दिया। तब शिष्य को समझ आया कि एक्चुअली में उस दिन उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंफर्ट जोन जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उस चीज को ही खत्म कर दिया। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कंफर्ट जोन जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? क्योंकि देखिए, हम सब कुछ ना कुछ ब्लेम करते हैं कि हाँ मेरे पास अच्छी एजुकेशन होती तो मैं आज कुछ और होता, या मैंने अमेरिका से पढ़ाई की होती तो मैं आज कुछ और होता, या मेरा बैकअप स्ट्रांग होता तो मैं कुछ और होता, या मेरे पास सपोर्ट सिस्टम होता तो मैं आज कुछ और होता, या मेरे पास आइडियाज होते, प्लान होते। तो हम हजारों बहाने ढूंढ लेते हैं कि हमारे सक्सेसफुल ना होने के। आप एक रीजन आज मुझे बताएंगे कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपकी भैंस क्या है? आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपकी भैंस क्या है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। जैसे कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी, धोनी जी की भैंस क्या थी, हम सब जानते हैं, धोनी क्रिकेटर ग्रेट थे, महान है, बेस्ट कैप्टन है, कैप्टन कूल है। तो इनकी क्या भैंस था? यस, इनका भी एक भैंस थी जिन्हें उन्होंने पहचाना, उसे दूर हटाया, उन्हें अपनी लाइफ से हटा दिया, और आज हम सारी दुनिया इन्हें जानती है। वो क्या था? इनकी सरकारी नौकरी। यस, हम सबको पता है कि इनकी सरकारी नौकरी थी जो इन्होंने छोड़ा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बहुत हार्ड मेहनत की, बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस की, एंड देन आज वो हम सभी जानते हैं। तो प्लीज मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आपकी भैंस क्या है। सो थैंक